यूपी की सत्ता पूर्वांचल की राहों से होकर गुजरती है। राजनीति की शुरुआत आपने सबसे पहले कब से की है? छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत किया 1988-89 में मैं छात्र संघ का महामंत्री, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। कार में तो कुछ खास विकास के क्षेत्र में आपने क्या किया? अभूतपूर्व विकास किया है, ऐसा विकास जिसे जयसिंहपुर क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता, समझता और महसूस करता। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बात करें तो गरीबों के लिए सबसे बड़ा विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय मलिकपुर बखरा में बनाने का काम किया। तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? मुझे तो 2002 में जब मौका मिला था तो मुझे सबसे पहले खेल कूद और युवा कल्याण के रूप में मौका मिला था। कहना है, एक मिथक भी है जो साकार भी हमेशा होता रहा है पिछले 35 वर्षों से। ये कहा जाता है कि जो जयसिंहपुर से विधायक बनता है उसी की यूपी में सरकार बनती है। तो इसको लेकर क्या माना जाए, आपका क्या हो? नहीं, ये सच है कि जब जब जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज हम सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर सदर विधानसभा के बसपा से प्रबल प्रत्याशी पूर्व मंत्री ओपी सिंह के पास मौजूद हैं। इसके पहले आपको बता दूं, यूपी में 7 चरणों में चुनाव है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान है। इसके बीच में ये भी कहा जाता है कि यूपी की सत्ता पूर्वांचल की राहों से होकर गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी जयसिंहपुर विधानसभा में है और पूर्वांचल का शुभारंभ भी, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं पर किया था, जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में किया था। या यूं कहें कि अपने प्रचार, यूपी चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी जयसिंहपुर में ही आकर की थी। और योगी भी कई बार जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और बहुत बड़ा काम भाजपा ने इसको लेकर किया है। तो इस बहुत से ऐसे नेता भी जो हैं, जब यूपी में सियासत राजनीति की शुरू हो गई है तो ऐसे में बहुत से सत्ताधारी नेता जो मंत्री हैं, ऐसे भी लोग जो है पाला बदल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। अभी कल ही कुछ ऐसा लखनऊ का जो सीटों का बंटवारा हुआ, सीट दी भाजपा ने, तो बहुत से ऐसे नेता जो है इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो फिलहाल आइए हम सुल्तानपुर ज़िले के सदर जयसिंहपुर के प्रबल प्रत्याशी बसपा से जो हैं उनसे हम बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं। मंत्री जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। धन्यवाद। और आपने सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि राजनीति की शुरुआत आपने सबसे पहले कब से की है? छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत किया 1988-89 में मैं छात्र संघ का महामंत्री, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। तब से राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ। आप इसके पहले बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आप उसी क्षेत्र से एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में हैं। तो जब आप अपने क्षेत्र से मतलब यहाँ मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, तो कुछ खास विकास के क्षेत्र में आपने क्या किया? अभूतपूर्व विकास किया है, ऐसा विकास जिसे जयसिंहपुर क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता, समझता और महसूस करता है। हमारी विधानसभा जयसिंहपुर में जब मैं 2002 में पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बना, अपनी कोई तहसील नहीं थी, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं विधानसभा की थी। आधी विधानसभा कादीपुर तहसील में जाती थी और आधी विधानसभा शहर सदर में आती थी, शहर में तहसील में आती थी। हमने बहुत प्रयास किया और आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैंने एक तहसील का निर्माण किया। आप समझ सकते हैं, इस जनपद में 300 साल हुआ होगा, एक ही तहसील बनी है और वो उसका नाम है केवल जयसिंहपुर। इसके अलावा तमाम कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हमारे 10 साल के कार्यकाल की निशानी न मौजूद हो। सड़क, बिजली, खड़ंजा, हैंडपंप,
शादी अनुदान, लोगों की आर्थिक सहायता, हर तरह से मदद करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बात करें तो गरीबों के लिए सबसे बड़ा विद्यालय आश्रम पद्धत विद्यालय मलिकपुर बखरा में बनाने का काम किया। हर तरह से क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने का, खड़ंजे से जोड़ने का, संपर्क मार्गों से जोड़ने का पूरा काम किया गया है और आज उसी के दम पर मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। हाँ, लोगों का ये भी मानना है, अभी प्रत्याशी ज़्यादा नहीं घोषित हुए हैं। सपा ने अरुण वर्मा को उतारा है, कांग्रेस ने अभिषेक सिंह राणा को उतारा है, लेकिन लोगों को आपकी मजबूत पकड़ को लेकर के काफ़ी ये है, लोग मतलब लोगों के पसीने छोड़ते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि सर्वाधिक आप वहाँ के जनप्रिय नेता हैं, तो युवाओं का भी काफ़ी आपका जो है साथ रहता है, आपके साथ युवा एक हुजूम के साथ चलता है, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? मुझे तो 2002 में जब मौका मिला था तो मुझे सबसे पहले खेल कूद और युवा कल्याण के रूप में मौका मिला था। मैंने उस समय भी युवाओं के लिए बहुत से काम किए और युवाओं को पूरी तरह अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया। आज उसी का परिणाम है कि युवा हमारे साथ ज़्यादा से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में रहता है। युवा खेल मंत्री आप रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कोई वहाँ पे अभी स्टेडियम ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको भी तो कम से कम आपका, यदि उस बार रहे हैं नहीं ध्यान दिए हैं तो आगे युवाओं के लिए देखिए, स्टेडियमों की स्थिति ये होती है कि जिले में एक स्टेडियम बनाया जाता है। हमारे जिले में जनपद सुल्तानपुर के स्टेडियम का उच्चीकरण किया गया। जनपद सुल्तानपुर के स्टेडियम के साथ साथ उस समय तो हमारा जिला भी एक था। हमने अमेठी में जो 30 सालों से जो स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हुआ था, उसे बनकर तैयार कराया, बनाकर तैयार कराया और जनता को समर्पित करने का काम किया। लोगों का ये कहना है, एक मिथक भी है जो साकार भी हमेशा होता रहा है पिछले 35 वर्षों से, ये कहा जाता है कि जो जयसिंहपुर से विधायक बनता है उसी की यूपी में सरकार बनती है, तो इसको लेकर क्या माना जाए, आपका क्या हो? नहीं, ये सच है कि जब जब जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। इसी विश्वास के साथ सारे लोग पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ मतदाताओं के कुछ आंकड़े क्या हैं, जातिवार, ऐसा कुछ जानकारी थोड़ा? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में बहुत जाति के आधार पर राजनीति करने का काम नहीं करता हूँ। मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सभी समाज के लोग मिलकर जिसको चुनते हैं वही नेता होता है। तो अब ये आपने अभी ये देखा कि जिस तरह से आपने बेबाकी से बात की और अपना पक्ष आपने रखा, और अब ये माना जा रहा है कि यदि बसपा से आपकी सीट निकलती है, आप विधायक बनते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में बसपा की सरकार ना बने। धन्यवाद।